दोस्तों मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम पर 2 नवंबर को एक मैसेज फ्लैश होता है। उसमें जो धमकी देने वाला आरोपी होता है वह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी के साथ-साथ ये कहता है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ 10 दिन में इस्तीफा दें, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इस मामले को 2 नवंबर को जैसे ही मैसेज फ्लैश हुआ, मुंबई पुलिस अलर्ट पर आ गई और इसके साथ जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस को इस बारे में अवगत करा दिया। उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पर आ गई। तो अब जो सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है, इसके पीछे की मंशा क्या है? किस आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मंशा क्या है? क्या रणनीति आखिर सीएम को योगी आदित्यनाथ को धमकी क्यों दी गई? इस वीडियो में मैं एसपी सागर टाइगर पोस्ट दशहरे की शाम को जब से बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी नेता थे और जो सेलिब्रिटी से उनका संबंध था, उनकी हत्या कर दी गई मुंबई के अंदर। और उसके बाद मुंबई पुलिस अब उनकी जांच पड़ताल में लगी। उधर लॉरेंस बिश्नोई जो बंद हैं गुजरात की जेल में, उनके भाई ने ये जिम्मेदारी ली। तो दोस्तों ये बात तो साफ है कि धमकी देने वाले ने जब गुनाह कबूल कर लिया है तो पुलिस जांच के नाम पर अब तक काफी 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो चुका है। और पुलिस की मंशा क्या है कि अब तक लॉरेंस बिश्नोई को जो गिरफ्तार चल रहे हैं उन पर कार्रवाई के लिए कोई तैयारी नहीं की है। तो जब से ये घटना हुई है तब से मुंबई में लगातार नए से नए विवाद हो रहे हैं, क्योंकि इसके साथ साथ जो एनसीपी नेता की हत्या हुई, उसके जो साथी थे, दोस्त थे, फ्रेंड थे सलमान खान, तो सलमान खान को भी धमकी दी गई। 5 करोड़ की मांग की गई, कभी 2 करोड़ की मांग की गई, कभी 10 करोड़ की मांग की गई। और सिर्फ आरोपी धमकी देने वाले, फिरौती मांगने वाला लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई बताया जाता है। ये मीडिया सूत्रों का दावा, हमारा नहीं दोस्तों। तो इस तरह मुंबई में आखिर चल क्या रहा है, देश में आखिर क्या चला कि लगातार धमकी दी जा रही है और आरोपी अपना गुनाह भी कबूल कर रहा है। उसके बाद पुलिस क्या कर रही है ये तो आपको पता है दोस्तों। तो कानून व्यवस्था पर निशान लगा रहे हैं विपक्ष। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई, इसकी मंशा क्या है? और भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है स्टार प्रचारक बनाया। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के लिए जाना है सीएम योगी आदित्यनाथ को दोस्तों। तो अब इसकी वजह क्या है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के धमकी क्यों दी जा रही है? तो इसकी वजह समझ में आती है वहां पर। मुंबई में लगातार बड़े बड़े बैनर होल्डिंग लग रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर, और उसको लेकर महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और इसको लेकर जो विपक्ष है, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तो अब जो आरोपी ने धमकी दी है कंट्रोल रूम को, मुंबई पुलिस को, वो कौन था वो बताएंगे। तो दोस्तों रणनीति ये है कि अगर सीएम महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। क्योंकि ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं ये हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार के लिए स्टार प्रचारक बने और वहाँ पर उन्होंने जमकर तूफानी प्रचार किया जमकर, और जिसके कारण वहाँ भाजपा की फिर सत्ता आ गई दोस्तों। तो विपक्षी आम लोगों को लग रहा है कि एक बार फिर भाजपा लौट सकती है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि एनसीपी भाजपा की एनसीपी और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिंदे वहां एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। तो कोई ना कोई रणनीति है राजनीति को लेकर जिसके कारण सीएम योगी को टारगेट किया गया है। तो अब मुंबई पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और मुंबई पुलिस ने एक खुलासा किया दोस्तों। उस खुलासा में जो आरोप जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है कि 10 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। तो इस बात की भी दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस्तीफा क्यों दें, और इन इस्तीफा देंगे तो किसका फायदा हो सकता है। तो कमेंट करके बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो किसका फायदा है, और अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जाते हैं तो किसका फायदा दोस्तों, किसका नुकसान है। तो इस रणनीति को समझना है। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं कि आखिर सीएम को कौन टारगेट कर रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ को कौन धमकी दे रहा है। तो दोस्तों मुंबई पुलिस को 10 दिन में एक मैसेज मिला है। अब वो इस्तीफा देने की बात की, जान से मारने की धमकी दी है और मुंबई पुलिस ने अलर्ट हो गई है। अब जो पुलिस ने कार्रवाई जांच पड़ताल की तो ये जो 2 नवंबर को जो धमकी मिली 2024 को मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम पर, उसमें अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया और उसमें
जो धमकी वाले व्यक्ति को जांच पड़ताल के बाद एक महिला को पकड़ा है। अब वो महिला से कड़ी पूछताछ की है, लेकिन दोस्तों इससे पहले ही जो उसका डॉक्टर था उन्हें कह दिया कि महिला मानसिक रूप से रोगी है और इसने तो उसमें आके धमकी दी। तो एक बात यहाँ पर समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि अगर वो मानसिक रूप से महिला है तो क्या मैं जानती है सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है और ये भाजपा के बड़े नेता हैं और ये स्टार प्रचारक के तौर में महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। तो ये मीडिया का दावा है, मीडिया का कहना है और एबीपी न्यूज़ की जो खबर है 2 नवंबर की, उसके अनुसार जो हमने जांच पड़ताल की है उससे पता चला है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि भाई मानसिक रोगी बता रही है मुंबई पुलिस उसको, और धमकी देने वाली जो महिला है और धमकी देने वाली महिला का नाम फातिमा खान है और मुंबई पुलिस कह रही है ये मानसिक रोगी है। अब देखते हैं कि मानसिक रोगी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती, लेकिन ये सच है कि मानसिक रोगी बनाने की कोशिश है, सीएम को डराने धमकाने की कोशिश है, सीएम को महाराष्ट्र में प्रचार रोकने की तैयारी है, रणनीति है। तो ये रणनीति जो विपक्ष की है योगी की रोकने की, महाराष्ट्र में भाजपा की आने की, तो कितनी कारगर होगी कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इससे पहले जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को कई बार धमकी मिल चुकी है, तो विपक्ष वहाँ डरा हुआ है क्योंकि जो सीएम योगी नाम के बड़े बड़े होल्डिंग वहाँ लग रहे हैं मुंबई के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के बटोगे तो कटोगे, तो इसको लेकर भी बहुत राजनीति गर्मा गई है दोस्तों। तो अब योगी को रोकने की साजिश है, योगी रुक जाए ताकि विधानसभा चुनाव में विपक्ष जीत जाए। तो अब ये मीडिया सूत्रों का दावा है दोस्तों, हमारा नहीं। तो दशहरे के दिन जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है और विधानसभा चुनाव की वहाँ पर घोषणा हुई है, 23 नवंबर को वहाँ पर जो है नतीजे आएंगे और 20 नवंबर को मतदान होने जा रहे हैं। तो इसके जो रणनीति है योगी को रोकने की किसकी हो सकती है कमेंट करके बताएं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को मार्च में धमकी मिली, लखनऊ कंट्रोल रूम में किसी ने धमकी दी और इसके बाद अगले दिसंबर 2023 में धमकी मिली और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर को और यूपीएससी ऐप को बम से उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने जो है मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार के आरोपियों को गिरफ्तार किया था दोस्तों। तो अब महिला को गिरफ्तार किया है, अब महिला जो मंद बुद्धि बताने की कोशिश करी पुलिस। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उधर जो भारत के गृह मंत्री उनको लेकर जो कनाडा है, अमेरिका है, पेपर में लगातार छाप रही है कि जो खालिस्तानी गुट की उनकी हत्या करने की केंद्रीय गृह मंत्री की साजिश है इसमें शामिल है। तो जिसका जवाब भारत के जो विदेश मंत्री रणधीर जायसवाल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है उसको कनाडा को कि हमारे जो आरोप लगा रहे हैं वे बुनियादी है। तो दोस्तों एक बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे यूट्यूब के बहुत सारे पत्रकार हैं, वो लोग जानबूझकर केंद्रीय मंत्री को टारगेट कर रहे हैं और जो देश के लोग हैं, देश का खाते हैं। तो इस तरह कहना बहुत गलत है और देश की छवि को बदनाम करना गलत है। तो गुजारिश है कि देश की छवि खराब ना हो, देश का माहौल खराब ना हो, हम सब मिलकर बेहतर कंटेंट बनाएं, बेहतर न्यूज़ बनाएं ताकि देश की छवि और बेहतर बने। तो केंद्रीय गृह मंत्री पर जो आरोप लगाया है वो बेबुनियादी है, गलत है। हमें भारत की साख को मजबूत करने की, भारत को सक्षम बनाने के लिए काम करना चाहिए और ये हमारा मिशन होना चाहिए। हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हमारा भारत सक्षम और ताकतवर हो। और सरकार के खिलाफ जो लोग लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो गलत है, नहीं है। हमें सरकार की छवि को बनाकर रखना चाहिए और अपने जो सरकार की योजनाओं को वो जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए ताकि जो लोग योजनाओं से वांछित हैं, नहीं मिल पा रही, उन्हें योजना मिल सकें। तो गुजारिश है दोस्तों कि हमें बेहतर देश की छवि बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी के पीछे क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताएं और मेरे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद।